हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके जीएस से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है। याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है, सिंगापुर है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। नाश कर देना मुहावरे का अर्थ होता है पानी फेर देना। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। भारत का राष्ट्रीय भोजन कौन सा है। याद रखिएगा खिचड़ी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब चौथा की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि सफ़ेद सांप कहाँ पाया जाता है। सफ़ेद सांप जो है कौन से देश में पाया जाता है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया का राजधानी भी याद रख सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है, याद रखिएगा कैनबरा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है कि दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी। दिल्ली जो है देश की राजधानी यानी भारत देश की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। याद रखिएगा 1911 ईस्वी में। एग्जैक्ट टाइम याद रखिए कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में। दिल्ली से पहले जो थी भारत की राजधानी वो कलकत्ता थी और 12 दिसंबर 1911 को जो है भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है कि दुनिया में कुल कितने देश हैं। दुनिया में जो है कुल कितने देश है। याद रखिएगा 195 देश है यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है कि कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था। तो याद रखिएगा चीन देश में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। भारत का जो है राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। याद रखिएगा गणतंत्र दिवस है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है कि 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। यानी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। याद रखिएगा संयुक्त प्रांत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। अपने पैरों पर जो है कुल्हाड़ी मारने का सही अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा अपना नुकसान स्वयं ही करना। यानी अपना नुकसान जो है खुद ही करना जो है पैर पर कुल्हाड़ी मारने का सही अर्थ होता है। इस मुहावरे को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है कि दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। दूध का उत्पादन में जो है भारत का कौन सा स्थान है। याद रखिएगा पहला स्थान है। तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। बुलंद दरवाज़ा याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है। यानी सूर्य उदय का देश जो है जापान को कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 14 की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
ताकि हमारे वीडियो के दी जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को जरूर मिलती रहे। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में जो है कि वूलर झील किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, वूलर झील किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप 15 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। सूर्य के प्रकाश से जो है कौन सा विटामिन मिलता है, याद रखिएगा विटामिन डी। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। भारत में जो है सबसे अमीर महिला कौन सी है या कौन है, तो याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सावित्री जिंदल। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है कि हॉकी का जादूगर जो है किसे कहा जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है कि सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यानी भारत में जो है सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन जो है कौन से राज्य में होता है, तो ये गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में जो है कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। और कपास की खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए याद रखिएगा काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है कि किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। किस देश का जो है राष्ट्रीय चिन्ह जो है कंगारू है, याद रखिएगा, और ऑस्ट्रेलिया का। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। अगर आप सभी के मन में यदि कोई सा भी क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो उस क्वेश्चन को आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना है। और आप पूरे टॉप 30 क्वेश्चन में से कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 20 में है कि शुद्ध पानी का रंग जो है कैसा होता है। शुद्ध पानी का यानी प्योर पानी का रंग जो है कैसा होता है, याद रखिएगा नीला कलर का होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है कि काला हिरन जो है किस राज्य का राजकीय पशु है। तो याद रखिएगा काला हिरन जो है कौन से राज्य का राजकीय पशु है, पंजाब राज्य का। और बिहार का राजकीय पशु आप याद रखिएगा, बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल है। और वहीं पर काला हिरन यानी कि पंजाब का जो है राजकीय पशु कौन सा है, याद रखिएगा काला हिरन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां में है कि कौन सा जानवर पानी पीते ही मर जाता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है, याद रखिएगा कंगारू रेट। कंगारू रेट जो है ऐसा जानवर है जो पानी का कंगारू नहीं है, ये कंगारू रेट एक अलग है और एक कंगारू जो है वो अलग जानवर है। तो इस दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंगारू एक अलग जानवर है, कंगारू रेट एक अलग जानवर है। कंगारू रेट जो है पानी पीते ही मर जाता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, याद रखिएगा रूस है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है कि वह कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है। तो जिसकी गर्दन जो है सबसे लंबी होती है वह ऑप्शन ए में है ऊंट, ऑप्शन बी में जिराफ, ऑप्शन सी में हिरन और ऑप्शन डी में क्या है, भालू। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का जो भी जवाब होगा इस चारों ऑप्शन में से आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है कि नाग शब्द का अर्थ क्या होगा। यानी नाग शब्द का एक तरह से पर्यायवाची शब्द या नाग शब्द का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा सर्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग होती है, याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में है कि समोसे खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है। याद रखिएगा, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है, कब्ज की बीमारी। तो चलिए बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में है कि एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र की आप राजधानी भी याद सकते हैं, महाराष्ट्र की आप राजधानी भी याद रख सकते हैं। कहाँ है महाराष्ट्र की राजधानी, मुंबई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में है कि चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील जो है कौन से राज्य में स्थित है, याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसी वीडियो के शुरू में देखे थे कि वुलर झील जो है कौन से राज्य में स्थित है, तो वो वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30वां की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड या नहीं तो 16 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड या कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड भी रहता है। इस क्वेश्चन को याद रखिए। और तो क्वेश्चन नंबर 30 में है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। वहीं पर चंद्रमा की रोशनी को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड और सूर्य का प्रकाश को जो है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड या नहीं तो 16 सेकेंड का। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो अगर आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।